ये ना हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा इजीली समझने के लिए एक छोटी सी कुंडली बनाई है। ओके। वैसे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, हमारी भी ऐप है एस्ट्रोपीडी, वहाँ पे भरिए या किसी भी नॉर्मल ऐप पे जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरें, एक लगन कुंडली आपकी बन जाएगी। ओके। राइट। और जो हम प्रेडिक्शन अभी शेयर करेंगे, जो मैं अभी आपको प्रेडिक्शन दूंगा, वो आपकी लगन कुंडली के बेसिस पे है, लगन राशि के बेसिस पे है। यानी कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे जो राशि लिखी है, यहाँ पे 1 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 2 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 4 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 10, 11, 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। इसके बेसिस पे आपकी कुंडली, आपने अभी जो प्रेडिक्शन रहेंगे उसके बेसिस पे आप इसको उठाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो यहाँ इट मीन दिस इज अ वृषभ लगन। तो वृषभ लगन का जो कॉम्बिनेशन होने जा रहा है मंगल केतु को, वही चौथे भाव में होगा। 2, 3, 4, 5 नंबर साइन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये मंगल और आपके केतु कंजक्ट हो जाएंगे। ओके। राइट। 7 जून को ये कंजंक्शन, अभी कंजंक्शन तो नहीं होगा लेकिन राशि सेम में एंटर कर जाएंगे। ओके। तो ये टॉरस अकॉर्डिंगली हो गया। ऐसे जैसे हम सपोज करो मेष की बात करते हैं, 1 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनने वाला है। राइट। मंगल केतु का, मंगल एंड केतु। ओके। सो मतलब आप ये कह रहे हो यहाँ पे जो नंबर होगा, जैसे 1 नंबर ये डेजिग्नेटेड है कि 1 नंबर मेष का होता है, 2 नंबर वृषभ का होता है, 3 नंबर मिथुन का होता है। तो अगर यहाँ पे 1 होगा जी, तो अगर इसी तरह से जो हम अपनी ऐप में बना लेंगे, करेक्ट, तो वहाँ पे जो राशि जो मिलेगी, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है पूरी कुंडली में, हाँ, वहां पे ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। एक बार हम लाइव एक ऐप में करके देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं आपको ऐप पे दिखाऊंगा। हाँ, ये एक हमारी एक जो हमारी खुद की ऐप है एस्ट्रोपीडी की। यहाँ पे हम एक कुंडली रैंडमली उठाते हैं और यहाँ पे जो कुंडली बन के आएगी, ये आई है टॉरस असेंडेंट की, और ये कोई भी अपने बस डेट ऑफ बर्थ डालेगा, उसकी कुंडली बन के आ जाएगी। उसकी कुंडली बन के आ जाएगी। यहाँ पे यानी कि फर्स्ट हाउस, यानी कि दिस हाउस, यहाँ पे जो आपके नंबर लिखा होगा वो आपका असेंडेंट है। और ये असेंडेंट 2 नंबर असेंडेंट बना है, टॉरस असेंडेंट बना है। टॉरस असेंडेंट के अकॉर्डिंगली ये देखिए केतु, ये आज की डेट के अकॉर्डिंगली कुंडली बनाई है। केतु ऑलरेडी 5 नंबर साइन के अंदर है। यहाँ मंगल की एंट्री होने वाली है, मंगल अभी एक घर पीछे है, तो यहाँ पे मंगल की एंट्री होने वाली है। एक बार मैं देख सकता हूँ जी। अब आपने कहा कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो देखना है जी। तो अब यहाँ पे तो 3 प्लैनेट्स लिखे हैं, क्या है? नंबर पढ़िए आप, राशि पढ़िए, ये जो डिजिट्स लिखे हैं ये पढ़िए आप। यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। जी जी। अब यहाँ पे एक बार आप भी 2 नंबर लिखिए। यस, ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नंबर, इसको रब कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर। अब यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख लिया, अब और क्या देखना है मुझे? यहाँ से आप 2 नंबर साइन आ गया आपका। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से आप जाएंगे जहाँ 5 लिखा होगा। हाँ, जहाँ पूरी कुंडली 5 लिखा होगा, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यस यस यस, इसको केंद्र बोलते हैं। राइट। अच्छा। केंद्र के 4 हाउसेज होते हैं, दिस 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 एंड दिस। अच्छा। ये पहला है, ये चौथा है, ये सप्तम है, ये 10वां है। राइट। ऐसे हमारे त्रिकोण होते हैं, लेकिन हम त्रिकोण की आज बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्र, क्योंकि ये 2 नंबर लगन वालों के लिए केंद्र के अंदर, चौथे भाव के अंदर जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा भाव होता है। राइट। ये राशि होती है जो नंबर लिखा हुआ है। तो इस राशि के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनेगा मंगल केतु का। तो टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन चौथे भाव के अंदर बनने वाला है, चौथा भाव। राइट। 5 नंबर साइन यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी ऐप से या हमारी ऐप से खोल के इसको आप चेक करके एक बना सर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। जी। अब मान लीजिए यहाँ पे मानो सर यहाँ पे है 10 नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 नंबर लिखे। राइट। और ये क्लियर है, ये जो एक लिस्ट है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। हाँ जी। कि जो कैप्रिकॉर्न है हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे। करेक्ट। कि जो 10 नंबर होता है वो डेजिग्नेटेड है कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न के लिए तो वैसे एक लिस्ट है जिसमें सारे प्लैनेट, 1 से लेके 12 तक आपके वो डेजिग्नेटेड। हाँ, जैसे 1 नंबर हो गया एरीज का, 2 नंबर टॉरस का, 3 नंबर जेमिनी, 4 कैंसर, 5 लियो, 7 लिब्रा, 6 वर्गो, 8 स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉर्न, 11th एक्वेरियस और 12th पाइसेस। राइट। तो ये नंबर डेजिग्नेटेड है। अब यहाँ पे मान लो 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 10 नंबर लिखा है, हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है। ये काउंटिंग हमारी एंटी क्लॉक रहेगी। ओके। राइट। हमेशा एंटी क्लॉक ही चलती है। ओके। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। व्हाट डज इट मीन कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए ये कॉम्बिनेशन इस घर में बनेगा। ये एक्चुअल में जो भाव है ये हमारा 8th भाव है, 8वां भाव। ठीक है। लेकिन राशि यहाँ पे 5 नंबर आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन इनके लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस घर के अंदर बनने वाला है। ओके। मंगल केतु यहाँ पे आने वाले हैं। केतु ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हुए हैं, मंगल यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ठीक है। तो सर अब ये बात समझ आ गई कि जो भी हमारी राशि है वो 12 के बाद दोबारा से 1 शुरू हो जाएगी। 10, 11, 12। जी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने देख लिया कि 5 मेरा यहाँ पे बना। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा प्रेडिक्शन के लिए? अब प्रेडिक्शन के लिए होगा कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये मंगल केतु का कंजंक्शन क्या रिजल्ट देगा। अष्टम घर के रिजल्ट देगा।
Okay. 8th हाउस के रिजल्ट आएंगे। Okay. वैसे ही हमने 2 नंबर लगाया था यहाँ पे, 2, 3, 4, 5। हाँ, ठीक है, यहाँ 5 में ये कॉम्बिनेशन, तो ये चौथे भाव से आपको रिजल्ट देने वाले हैं। Okay. अब जो नेचर ऑफ मंगल और नेचर ऑफ केतु है उसका समावेश बना के इसकी प्रेडिक्शन निकलती है। Okay. वो प्रेडिक्शन निकाली जाती है कि क्या इंपैक्ट आपको देने वाला है। नेचर ऑफ मंगल क्या रहेगा, केतु का नेचर क्या रहेगा। हालांकि मंगल केतु का कंजंक्शन अच्छा होता है, ठीक है, इन सम एरियाज, इन वेरी मैक्सिमम एरियाज इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बट ये कॉम्बिनेशन सर्जरी वाला कॉम्बिनेशन भी है। मंगल रिप्रेजेंट करता है कैंची को, केतु रिप्रेजेंट करता है सर्जरी को। तो अगर ये बनेंगे तो कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसमें ब्लड इन्वॉल्व हो, Okay. राइट। Okay. कोई ऐसी सर्जरी हो सकती है। Okay. हालांकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कोई 10 साल का बच्चा है तो उसको चोट लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये इस एरिया से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे। राइट। तो सर अब मुझे बस आगे के लिए आप ये बता दो जी। कि अब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ तक पहुँच गए हम, जी। सबने यहाँ पे नंबर देख लिया, 5वें भाग पे उनको देख लेंगे कि यहाँ पर हमारी राशि में Correct. 5 लिखा हुआ है, ये समझ आ गया कुंडली पे। Correct. तो अब आगे वो प्रेडिक्शन किस हिसाब से सोचेंगे, अब अब उनको क्या देखना करेंगे, क्या है? अब देखना क्या है, एरीज वालों के लिए सबसे पहले एरीज वालों की प्रेडिक्शन है। एरीज वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनने वाला है, अच्छा, राइट। अब यहाँ बनेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए केतु जहाँ बैठा हो ना, पिछला घर भी इफेक्टेड होता है, अगला घर भी इफेक्टेड होता है, खाली यही नहीं होता, ये भी इफेक्टेड है, ये भी इफेक्टेड है, ये इफेक्टेड, और केतु की जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ भी इफेक्टेड है। तो ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ, ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए फिर आपको एक स्मॉल सी प्रेडिक्शन है। हालांकि इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन एक स्मॉल एरिया ऑफ प्रेडिक्शन है कि ये चीजें, ये घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं। राइट। तो सर फिर अभी अब जैसे अगर मैं एरीज या टॉरस बोल रहा हूँ तो प्रेडिक्शन तो आप दे ही रहे हो, तो मुझे कुंडली देखने की क्या जरूरत है? किसी को भी आप देखने की भी कुंडली देखने की अभी जरूरत क्या है? प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे आप ये कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे बैठ के ग्रह करेगा क्या, करेगा क्या, ठीक है ना। आप अपनी कुंडली खोलोगे, अपनी कुंडली का ये लगन चेक करोगे, लगन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि आप ये कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है आपका, फिर वहां की प्रेडिक्शन आपको मिलेगी कि ये मेरी लाइफ में यहाँ इस घर को लेके कोई चेंजेस आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो 5 नंबर है जी, ये बेसिकली अगर ये लोकेशंस हैं, जी, इन लोकेशंस में ये 5 नंबर जहाँ होगा उसके हिसाब से चेंजेस होंगे लाइफ में। करेक्ट, राइट। तो अब ये 5 नंबर जहाँ भी है आप उसके हिसाब से बता रहे हो? यस, पूरी कुंडली में जहाँ 5 नंबर है वहां पे इम्पैक्ट, वहां से जो जो दृष्टियां हैं केतु मंगल की वहां पे इम्पैक्ट, और उसके अगले घर, उसके पिछले घर का इम्पैक्ट, ये सारा समावेश बना के। तो सर शुरू से शुरू करते हैं। सर एरीज के लिए कैसे रहने वाले? एरीज का ना ये कॉम्बिनेशन बनेगा 5th हाउस के अंदर। तो अच्छी चीज ये है कि जो लोग जॉब के अंदर किसी स्पेशल डेजिग्नेशन या स्पेशल प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ना एक ऐसा मार्क छोड़ के जाएगा, एक ऐसी जगह छोड़ के जाएगा कि जिंदगी भर फायदा उठाने वाला चीज रहेगी। जैसे किसी को प्रमोशन ही मिल जाए, किसी का सैलरी बेस बढ़ जाए, किसी का प्रमोशन मिल जाए, किसी का सीट, बिकॉज दिस इज अ हाउस ऑफ चेयर, जहां बैठते हो, जिस डेजिग्नेशन में आप बैठते हो, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन एक शुभ कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये इसका बेनिफिट एरीज वालों को मिल सकता है। अगर वो वेट कर रहे हैं तो दे कैन बी इस पीरियड के अंदर इनकी फाइल साइन हो जाएगी फॉर द प्रमोशन, या फिर इनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसका थोड़ा सा जो नोटिस करने वाला एरिया ना वो है, इनको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे ना स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं। तो खाने पीने का बहुत ध्यान, और अपनी छोटी सी चीज को भी इग्नोर ना करें, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट सर्जरीज, मंगल इज ऑलरेडी बहुत ज्यादा ना वो है, अग्रेसिव है। तो कुछ ऐसा खा लेना जिसकी वजह से ना कुछ हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाए, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। प्लस इनके लिए ना एक मैं रेमेडी भी बताता हूँ कि ये जो ट्रायंगल शेप्ड फूड होता है ना, ट्रायंगल शेप, इसकी शेप ट्रायंगल होती है, पिज्जा होता है, आप समोसा ले लो, हालांकि समोसा इज रिप्रेजेंटेड बाय शनि, तली हुई चीज है, पर उसका शेप जो है ट्रायंगल है। खट्टी चीजें होती हैं, केतु रिप्रेजेंट करते हैं खट्टी चीजें, ट्रायंगल शेप फूड, ये बच्चों को बांटे। ये इनका रेमेडी रहेगा, ये कभी भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइजली जाना है तो इसको मंगलवार या इसको बुधवार को करो, क्वांटिटी जितनी मर्जी करें, तो इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। टॉरस वृषभ, वृषभ वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन 4th हाउस के अंदर है। लैंड डिस्प्यूट्स कोई चल रहे हैं, कोई लैंड को लेके कोई डील चल रही है, कोई लैंड को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये समय है जिसमें ना एक रिलीफ मिलेगा, एक रिलैक्सेशन मिलेगी। और खास करके व्हीकल, अगर किसी ने व्हीकल लेना हो तो इस टाइम पे ना व्हीकल उसकी प्रायोरिटी बनने वाली है, घर उसका प्रायोरिटी बनने वाला है। और ये प्रायोरिटी के चलते हुए ये लोग स्टेप लेंगे, कुछ चेंज करेंगे, दोनों में से एक चीज में बदलाव आएगा, या तो गाड़ी चेंज या फिर गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशंस। अटैचमेंट होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट, केतु रिप्रेजेंट्स इमोशनल अटैचमेंट, तो इमोशनल अटैचमेंट की मुझे ना अब चाहिए,
मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसका इनको बेनिफिट मिलेगा। कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पुराने लैंड को लेके, जगह को लेके, उसमें इनको रिलीफ मिलेगा। मदर की सेहत अगर ख़राब चल रही थी तो मदर की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, माँ की सेहत को सुधार देखने को मिलेगा। प्लस इनके साथ साथ इनका ना सर्कल थोड़ा छोटा हो जाएगा। सर्कल इन सेंस छोटा कि जो फालतू के लोग होंगे वो हट जाएंगे, जो इनके ट्रू फ्रेंड्स हैं या ट्रू जो हैं लोग इनकी लाइफ में, खास करके माँ की फैमिली से, वो इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो तो इससे छट जाएंगे। तो यहाँ पे इनको अगर सेहत रखना है तो इनको ध्यान रखना है, तो इनको सेहत का स्पेशली लोअर एब्डोमेन, स्टमक के ऊपर वाला हिस्सा, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। और इसके लिए घर के वैद्य ना बने, घर के डॉक्टर ना बने। कुछ ऐसा इशू आए, कोई एस्थमेटिक कुछ लगे, तो दे शुड कंसल्ट मेडिकल डॉक्टर, उनको एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, घर के वैद्य ना बने। ओके, तो जैसे डॉक्टर कहें वैसे उसको अकॉर्डिंगली इलाज करवाएं, इग्नोर ना करें इस चीज़ को, क्योंकि ये छोटी सी इग्नोरेंस जो है ना, ये अभी नजर नहीं आएगी, आगे जाके इसका बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो दैट्स द रीजन कि थोड़ा बचना चाहिए इस चीज़ से, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए वो इनको। रेमेडी इनके लिए जी, हनुमान जी का झंडा लें, त्रिकोना। वहां पे ना एक हनुमान चालीसा की चौपाई है, जिसमें है चौपाई का जो दो लाइनों की चौपाई है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। ये अपने रेड पेन के साथ झंडे पे लिख के, एक लाल झंडा ले त्रिकोना, ऑरेंज कलर का स्केच पेन लेके वहां पर लिख के, जितना भी नजर आए लिख के, नीचे अपना नाम लिख के हनुमान जी के मंदिर में जाके हाइट पे, थोड़ी ऊंचाई पे जाके लगा के आए, दिन होगा मंगलवार का। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इसको देखने को मिलेगा। जेमिनी मिथुन, हम राशियों पे आ जाते हैं कि इनका कैसा चेंज रहने वाला है जी। जेमिनी मिथुन का ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा जी, ये रहेगा थर्ड हाउस के अंदर। फालतू के यार दोस्त छट जाएंगे, फालतू के जो लोग आपकी जिंदगी में हैं आसपास, वो हट जाएंगे, छट जाएंगे, और बड़े प्रिसाइज से लोग आपकी लाइफ में रह जाएंगे। दोस्ती जो आपसे मतलब निकालने के लिए थी वो हट जाएगी। जो दोस्ती एक्चुअल में आपकी, एक आवाज मारो लोग इकट्ठे हो जाएं, दोस्त इकट्ठा हो जाए, दोस्त आ जाएं, वो वाले लोग रह जाएंगे, बाकी आपका सर्कल छोटा होने वाला है। दूसरा ये ना, आपके नेबर्स का घर भी है, हो सकता है कि आपके नेबर्स के साथ आपकी ना कुछ दिक्कत खड़ी हो जाए, आपके नेबर्स के साथ आपका इशू हो जाए, और उसके वजह से कुछ देर के लिए बोलचाल बंद हो जाए, और ये बोलचाल शायद कुछ देर के लिए ज्यादा है, हमेशा के लिए भी हो जाए। तो ये एक चीज है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो उसको ना, क्योंकि मंगल साथ में है, मंगल इज अगेन पुलिस, कोई ऐसा झगड़ा हो जाए कि आपको पुलिस स्टेशन का मुंह तक देखना पड़ जाए, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। इनके लिए एक रेमेडी है कि इनको ना येलो कलर का, उसका माफ कीजिए, केसरी रंग का प्रसाद, मीठा प्रसाद केसरी रंग का ना, इनको हर मंगलवार को ना मंदिर में जाके भोग लगा के बांटना है, रेगुलर, कोई क्वांटिटी नहीं है, कितनी नहीं, बस जाके बांटे, भोग लगवाएं हनुमान जी को और बांटते, दैट्स इट। हेल्थ और करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस? हेल्थ के लिए इनका ज्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है, बट छोटे मोटे इश्यूज लाइक ये बलगम का प्रॉब्लम, थोड़ा सा हल्का सा चेस्ट कंजशन, और इस तरह के थोड़े एस्थमेटिक थोड़े बहुत इश्यूज, ज्यादा नहीं, लेकिन रिकवर होने वाले वो इश्यूज इनको रह सकते हैं। फाइनेंशियली कैसा रहेगा? फाइनेंशियली दिस इज गुड, फाइनेंशियली अच्छा, हाँ जी। इनका जो ये काम करेंगे, जो यात्राएं करेंगे, जो प्लान्ड यात्राएं, अनप्लान्ड यात्राएं होंगी, उसमें इनको ये बेनिफिट इनको मिला करेगा, तो बेनिफिट तो इनको मिलेगा, फाइनेंशियली थोड़ा सा बेटर है इनके लिए, अच्छा है। कैंसर कर्क वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है जी, आपके दूसरे भाव के अंदर। पैसा कमाने के लिए एक तो एग्रेसिव होना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ सकता है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, तो चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैंने कहा केतु जब दूसरे घर में आएगा तो वो छोटा परिवार छुड़वाएगा, बड़ा परिवार दे देगा। कोई ऐसी जगह मिल सकती है आपको जहां आप काम करें जाके, जहां पे की ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबी चौड़ी हो, स्टाफ ज्यादा हो, और परिवार की तरह जहां काम चलता हो, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। पैसा कमाने के लिए आपको जगह छोड़नी पड़े तो छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं छोड़ा तो पैसे की दिक्कत, नहीं छोड़ेगा तो पैसे की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। 1.5 साल, क्योंकि केतु अगर 2 नंबर में रहेगा तो देखो शुक्र का घर है ये, तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंसिस को लेके कहीं ना कहीं टेंशन तो आने वाली है। हाँ, अगर आप बहुत बिंदास हैं, अगर आप परवाह नहीं करते, आप डिटैच हैं इस चीज से, तो फिर तो पैसे का कोई समस्या है भी नहीं है। अदरवाइज इनके लिए कॉम्बिनेशन ठीक है जी। ओके जी। रिलेशनशिप, हेल्थ? रिलेशनशिप के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। हेल्थ के लिए स्पेशली थ्रोट इश्यूज, गले के इश्यूज, या फिर कुछ दांत को लेके कोई प्रॉब्लम, मेजर नहीं है, माइनर है। जो रिकवरेबल है, दांत का प्रॉब्लम जो आता है वो रिकवरेबल है। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो इट शुड बी कंसल्टेड विद डेंटिस्ट, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रेमेडी इनके लिए कोई खास रेमेडी वैसे है नहीं है, जरूरत भी नहीं है इनको, लेकिन फूड डोनेशन कर सकें तो फूड डोनेट जरूर करें। खास करके वो फूड जो भूना गया हो, जो भून के बनता है, वैसा फूड डोनेट करें। और मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर के बाद बच्चे होते हैं उनको कर सकते हैं, बैगर्स होते हैं उनको कर सकते हैं।
इनके लिए फायदेमंद रहेगा। लियो सिंह वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है फर्स्ट हाउस के अंदर, लगन के अंदर आने वाले हैं। दिस इज अ टाइम अपने आप पे काम करने का समय है कि मुझे अपने आप को कैसे अब इम्प्रूव करना है, मुझे बाहर की चीज़ों को छोड़ के अंदर कैसे झांकना है अपने, मुझे अपने अंदर अपनी वैल्यूज कैसे क्रिएट करनी है, मुझे अपना वैल्यू बढ़ाना कैसे है, उनके लिए ये समय है। खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए समय है, घर से बाहर निकल के योग, मेडिटेशन, वॉक, जिम करने का समय है। इस टाइम पे आपको अकेलापन सताएगा, अकेले आप होंगे, सर्कल छोटा होगा, सेहत खराब करने का ये जो सीन बनने वाला ना, खास करके दिमाग के अंदर जो चीज़ चलने वाली है, टेंशन वाली, एंजाइटी बढ़ा देती है। लगन में अगर केतु हो ना, एंजाइटी हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए वो हमें तो बाहर की ठंडी हवा तो लेनी पड़ेगी, फ्रेश हवा लेनी पड़ेगी, प्लस बाहर निकल के थोड़ा सा ना अपने आप को अब जिम के हवाले, वॉक के हवाले करना पड़ेगा, वरना ये आपको तंग करेगा। अच्छा, सेहत के लिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा टेंशन वाला है। इनके लिए एक रेमेडी है, ये ना लेमन पिकल होता है, लेमन पिकल, नींबू का अचार खट्टा वाला, ये अपने माथे से टच करके ना दान करें, खाने के ऊपर रख के, खाने के तौर पे, खाने के साथ लगा के ये डोनेट करें, और हर मंगलवार करें, जितना मर्जी करें, लेकिन करें जरूर। इसका लॉजिक क्या है कि खट्टी चीजें रिप्रेजेंट्स बाय केतु। अच्छा, हाँ जी, ट्रायंगल जैसे मैंने चीजें बताई, ऐसी खट्टी चीजें माथे पे लगाने से क्या होगा? आप अपने बिहाफ पे दे रहे हो, लाइक दिस। कई बार सिर से घुमाते हैं, तो ये आप लगा के दे रहे हो कि आपने किसी को देना है, और आपका कोई खराब अगर ये खराब इम्पैक्ट डाला आपके हेल्थ पे, तो ये इसका इम्पैक्ट आप पे ना आए। इसका ये नहीं कि आप पे नहीं आएगा, सामने वाले पे आएगा, नहीं, लेकिन आप इसको देंगे, डोनेशन करेंगे, जिसको खाना देंगे ना, वो दुआ आपको देगा। तो उसकी वजह से आपको ना, आप सेहत आपकी ठीक रहेगी। ये एक है एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। ओके जी सर, हेल्थ तो नहीं ठीक है, ये मुझे समझ हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जिनको, क्योंकि सिंह वाले थोड़े ना इगोस्टिक होते हैं। इनको ना इनका ईगो बहुत हाई है। सारी जिंदगी ना ऐसे नहीं करते, हमारी सारी जिंदगी इनका हमारा हाथ ऐसे ही रहता है। नंबर 1, ऊपर वहां आ रहा है केतु, तो सूर्य की राशि में केतु का आना, सूर्य कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा तो राहु करता है, लेकिन केतु भी इम्पैक्ट डालता है। Sure. तो थोड़ा सेहत को देना पड़ेगा। रिलेशनशिप और करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन वही मैंने कहा, फालतू के लोग इनके सर्कल से भी हटने वाले हैं। तो इनका सर्कल छोटा होने वाला है। तो ये अपने आप पे स्पेंड करेंगे टाइम, अब खुद पे स्पेंड करेंगे। मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आया किस लिए दुनिया, अपने आप से क्वेश्चनिंग होगी कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ, मैं क्यों, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप शुरू होंगे, और ये हो सकता है एक ऐसा समय है जब ये लोग ना गुरु धारण कर लें। जब आपको अंदर से आंसर नहीं आता ना, तो आपको कोई गुरु चाहिए होता है जो आपको आंसर देता है, आपको एनलाइटन करता है, आपको बताता है कि भैया तेरा पर्पस क्या है। तो ये गुरु धारण करने का समय भी है, हो सकता है गुरु भी धारण कर लेंगे कोई। जी। फाइनेंशियली कैसा रहेगा? फाइनेंशियली इट्स ओके, फाइनेंशियली कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। कन्या वोगो, आपने एक चीज नोटिस की है राघव जी, पिछले 1.5 साल से नौकरों की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। आपने नोटिस किया है कि लेबर का बहुत इश्यू आ रहा है। लोगों के घर के नौकर जो पुराने लगे हुए थे, कितने साल पुराने, छोड़ के चले गए। बहुत मेरे पास केसेस आए जिसमें लोग कह रहे हैं सर कोई ऐसा उपाय दो, हमारे नौकर चाकर टिक जाए। लोगों के घर से पुराने नौकर छोड़ के चले गए हैं, जो गए अब अच्छा जो गए हैं ना, वो वापस नहीं आएंगे। अगर 30 मई तक वो वापस आ गए तो वो रह जाएंगे। 30 मई तक वापस ना आए तो आप भूल जाइए कि वो नौकर वापस आने वाला है। इसका भी कोई लॉजिक है? केतु 6 नंबर साइन के अंदर, 6 नंबर साइन साइन ऑफ सर्विस इंडस्ट्री सारी 6 नंबर साइन के अंदर है। तो ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो इशू है ना, केतु छठे के अंदर बहुत था, केतु सर्विस के साइन के अंदर थे। तो वहां से आपके जो पुराने वफादार नौकर थे वो छूट गए, वो चले गए, वो डिटैच हो गए आपसे। तो वो लोगों को बहुत इशू आया है इसमें। तो 6 नंबर के अंदर अब केतु आएंगे, जिनके आ रहे हैं उनके लिए तो ये अभी समस्या का दौर है। तो इनके लिए खास करके ये जो सर्विस और सर्वेंट वाला इशू ना, ये थोड़ा चलेगा अभी। ओके, ये चलेगा अभी जी। कन्या वर्गो वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है 12 नंबर के घर के अंदर। ठीक है, 12वें भाव के अंदर। 12वां भाव केतु के लिए अच्छा भाव है। बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ना, संस्था क्रिएट करना। कोई हो सकता सोच रहा हो कि मैं एनजीओ क्रिएट करूंगा, या मैं कोई ऑर्फनेज के अंदर के लिए कुछ करूं, समाज को कुछ दूं, ऐसी चीज दूं जो लोगों के काम आए। एक शेड तैयार करूं ऐसा जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, बुजुर्गों के लिए कुछ करूं। इस तरह की ना प्रवृत्ति हो जाएगी इनकी, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति होने वाली है इनकी। और इनको ना फौरन से फंडिंग आएगा। अगर ये कुछ कोशिश करेंगे ना, तो फौरन से फंडिंग आने का टाइम है। फौरन से लोग आगे बढ़ के इनके लिए हेल्प करेंगे, इनको फंडिंग करेंगे, इनकी उस प्रोजेक्ट में मदद करेंगे। तो ये टाइम, इस जगह इनका पैसा लगेगा। ठीक है, बट एक कॉम्बिनेशन और है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ना इनका थोड़ा सा, इनको भी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी टांगों में, इनके पैरों में, इनके घुटनों में इश्यूज आ सकते हैं, चोट लग सकती है। 12वां साइन जो है ना, वो हमारे पैरों का साइन है। तो पाँव में चोट लग सकती है,
थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। इनका एक रेमेडी है, मैं दे देता हूँ। आप एक तो अपने पाँव पे काला धागा बांधिए, ठीक है। कोई कंट्रोवर्सी में पड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ में बांधना है, पैरों में बांधना है। देखो, अगर तो आपको किसी गुरु ने या किसी सेंट ने या किसी ब्राह्मण ने धागा दिया है कि आप हाथ में बांधो, बात अलग है, बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडमली बांधना तो आप पाँव में बांधो, ठीक है। तो इनके लिए पैरों को लेकर थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। पैरों के डिजीज, पैरों के इश्यूज, पैरों में चोट, ये कॉम्बिनेशन है। इनको एक छोटा सा रेमेडी कि आप आश्रम के अंदर, वृद्धाश्रम के अंदर या अनाथ आश्रम के अंदर वहाँ मेडिसिन डोनेट कीजिए। वहाँ जाइए, वहाँ उनसे पूछिए क्या दवाइयाँ लगती हैं, वो जो बेस्ट पॉसिबल जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो मेडिसिन वहाँ पे जाके देख के आए। एनजीओ के बारे में तो समझ आया, बट अदर देन द एनजीओ पार्ट, रिलेशनशिप और करियर, फाइनेंस कैसा करियर है? के लिए इनको ओवरसीज, बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि ओवरसीज का कुछ प्लान करें, तो ओवरसीज का ये टाइम, हालांकि ये सेटिंग वाला टाइम नहीं है, लेकिन ये डिटैच करने वाला टाइम है। आप अगर ओवरसीज जाना चाहते हो तो टेम्परेरी बेसिस पे जा सकते हो, काम सर्च कर सकते हो, काम सर्च करने का मौका मिलेगा। प्लस हो सकता है पैसा लगे, पैसा वेस्ट हो जाए फॉरेन के लिए, लेकिन ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, वहां से कुछ ना लेके जरूर आएंगे जी। तो ये वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। रिलेशन ओके है, रिलेशन ठीक है। रिलेशन, जब आप रिलेशन की बात करते हो ना, ये मैं क्लोज रिलेशन की प्रेडिक्शन देता हूँ। वैसे रिलेशन बहुत होते हैं आपकी जिंदगी में, बहुत इंसान आते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ क्लोज रिलेशन की। तो क्लोज रिलेशन में कोई ज्यादा बड़ा चेंज होने वाला नहीं है इनके। तुला वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बनेगा जी 11th हाउस के अंदर। हाउस ऐसा जहां से गेन्स, जहां सैलरीज, जहां पे आपको फायदे मिलते हैं, आपकी जो सैलरी है ना, दैट इज 11th हाउस। तो वहां पे हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए और सैलरी आपकी कम कर दी जाए। यानी कि सॉर्ट ऑफ कि काम आपका 5 लाख का आपको दिया जाए, सैलरी आपको 2.5 लाख की दी जाए। तो इस तरह का पीरियड आएगा। लेकिन ये वो पीरियड है जिसमें ना अगर आपने अपना ये टेस्ट पास कर लिया तो आप डायरेक्ट अपने सीईओ, अपनी मैनेजमेंट की नज़र में आ जाओगे कि इसने उस टाइम पे मदद की जिस टाइम पे कोई मदद करने के लिए रेडी नहीं था। तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, तो सैलरी थोड़ी सी वो कम ही रहेगी। सैलरी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन केतु वो दे देगा आगे जाके, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन आपको वो दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। और बड़े लेवल का प्रमोशन आपको आगे जाके मिल सकता है। तो मतलब एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी। यस। ओके। रिलेशनशिप और हेल्थ, रिलेशनशिप के लिए इनको थोड़ा सा बिकॉज इसका एक दृष्टि जाएगा 5th हाउस के अंदर। तो रिलेशनशिप के अंदर एक पुराना रिश्ता खत्म हो सकता है, पुराना रिश्ता खत्म हो सकता है, नया इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है। और ये नया इंसान जो आपकी जिंदगी में आएगा केतु के इस प्रेजेंस के दौरान, ये लंबा जाने वाला है। पहले दोस्ती के तौर पे आ सकता है, मंगल वहां पे, केतु मंगल है, दोस्ती के तौर पे आ सकता है, लेकिन दोस्ती के साथ साथ रिश्ते के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जो लोग शादी की वेट भी कर रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ ये मैटर सॉल्व हो सकता है इस पीरियड में। तो मैं कहूँगा कि कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा। इसकी ना बाकी ग्रहों के रिस्पेक्टिवली इसके उपाय करके इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। इसका एक वन सिंगल रेमेडी है कि किसी ना आप ऐसे टेम्पल में जाइए जो टेम्पल ना एंशिएंट हो, पुराना मंदिर हो कोई, जहाँ पे पुरानी स्थापना हो रखी हो, वहां जाइए, वहां जाके दंडवत करिए लेट के। प्लस एक रेमेडी और है इनके लिए कि 11 दिन लगातार 11 रुपए अपने सिरहाने के नीचे रखें, सुबह वो जाके किसी जगह दान कर दें। 11 दिन लगातार करें, शनिवार रात से शुरू करें, अगले 11 दिन तक ये उपाय करें, बेनिफिट मिलेगा। और हेल्थ का कैसा? हेल्थ इनकी ठीक है, खाने पीने का ध्यान फिर भी रखना पड़ेगा, जंक फूड पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बाहर की चीजें बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि दवाइयां लग सकती हैं जी। ओके। स्कॉर्पियो वालों के लिए 10th हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, फायदे वाला कॉम्बिनेशन है, गोल्डन टाइम है। किसके लिए? करियर के लिए। केतु का ना 10वां घर, अब मान के चलिए कि मूल त्रिकोण है, ठीक है, मंगल वहां पे है, पूरी एनर्जी है यहाँ पे, केतु यहाँ से एनर्जी लेता है, यहाँ पूरी एनर्जी है। इनके लिए ना दिस इज द बेस्ट ट्रांजिट, जो आज तक नहीं हुआ ना जिंदगी में करियर के अंदर, वो होने वाला है। कोई लेटर ऐसी साइन हो जाए जो जिंदगी भर के लिए फायदा दे जाए, कोई ऐसा प्रमोशन मिल जाए, आपको ऐसी जगह भेजा जाए जो प्रमोशन भी हो, डेजिग्नेशन भी हो, और साथ में आपका वैल्यू भी बढ़ जाए, कंपनी के सीधी नजर में आप आ जाएंगे, बेनिफिट मिलेगा। इनके लिए ना शब्द कम है मेरे पास, दरअसल शब्द कम है, बेनिफिट इनको ज्यादा होने वाले हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये वाला। ओके। और रिलेशनशिप हेल्थ में भी इट्स गुड, ये अच्छा जाने वाला है। मतलब अभी तक की जो सबसे अच्छी राशि आपने ये अभी तक यही है। केतु मंगल की ट्रांजिट, मंगल यहाँ पे आके ना नेचुरली यहाँ पे आके ना उच्च के हो जाते हैं, और केतु यहाँ पे वैसे ही यहाँ का एनर्जी, सारा एनर्जी केतु यहाँ से लेता है, केतु का जड़ है ये। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस इनके लिए, तो बेस्ट टाइम जाने वाला है, खास करके इस पीरियड में जो क्या बनता है। स्कॉर्पियो राशि वाले खुश हो रहे हैं अंदर से। एब्सोल्युटली, इनको तो कोई रेमेडी की जरूरत नहीं। स्कॉर्पियो लगन असेंडेंट वाले। ओके। असेंडेंट वाले। अगला है सजिटेरियस धनु के लिए केतु का अकेले का जो गोचर है बहुत बेस्ट है।
कौन से हाउस में आ रहा गुरु है? और चेला, ये हाउस कौन सा आ रहा ये है? आएगा 9th हाउस के अंदर, अच्छा। धर्म के घर के अंदर। स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, दिल करेगा कि मैं ना किसी गुरु को धारण करूं, दिल करेगा कि मैं ना ईश्वर से कनेक्ट हो जाऊं, दिल करेगा कि मैं ना किसी रिलीजन कम्युनिटी को ज्वाइन करूं। तो यहाँ ना विचार बदलने वाले हैं, केतु और मंगल यहाँ पे आके ना आपकी सोच को चेंज करने वाले हैं। बेनिफिट ये होगा कि इस टाइम पे किया हुआ पूजा पाठ, आपका प्रेजेंस मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जो आप देंगे, उसका आपको फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा कि ईश्वर ना आपकी नजदीक होकर सुनेंगे। कुदरती कॉम्बिनेशन ऐसा है, धनु वाले के लिए कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये लोग ना अब स्पिरिचुअल होने वाले हैं, इनको बेनिफिट मिलने वाले हैं। धार्मिक चीजों में रुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक चीजों पे पैसा लगाएंगे लोग। ये हो सकता है मंदिर का कोई डोनेशन मांगने आया कि हाँ मंदिर में काम चल रहा है, तो ये बंदे वो हैं जो लाइन में सबसे पहले नंबर पे लगे होंगे, भाई भैया मेरे से लो, मेरे से लेके आप बनवा लो। तो ये इनका इन चीजों में खर्चा, रिलीजन की तरफ ध्यान और बढ़ावा, ये बढ़ जाएगा इनका, काफी बढ़ जाएगा इनका। तो इनको काफी कनेक्टिविटी महसूस होगी ईश्वर के साथ। और करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, बहुत अच्छा समय है इस टाइम पे। अगर आप प्रेजेंस देते हैं ना, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जाके नतमस्तक हो जाइए, वहां जाके दंडवत कीजिए, लेट जाइए वहां जाके, वहां से एनर्जी लेके आइए। आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। कहीं पे भी कोई भी कंसर्न की बात नहीं इनके लिए? नहीं, ज्यादा कंसर्न नहीं है। मोटा मोटा, बाकी तो इन डिटेल कुंडली टू कुंडली वेरी कर जाएगा, लेकिन मोटा मोटा प्रेडिक्शन ये है कि इनके लिए ना स्पिरिचुअलिटी एक हथियार है आज की डेट में। अगर जो स्पिरिचुअलिटी पकड़ लिया उसके लिए अच्छा रहेगा। Yes. जिसने इस दौरान स्पिरिचुअलिटी नहीं पकड़ा उसके लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए धनु असेंडेंट वालों के लिए ट्रबल खड़ी कर देगा, समस्या खड़ी कर देगा अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को नहीं पकड़ा तो। किस तरह की ट्रबल आ सकती है? कोई भी इशू, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो अचानक सामने आ जाए आपके, कोई हेल्थ इशू, कोई लिटिगेशन, कोई इस तरह का इशू जो सोचा भी ना हो आपने। जो नास्तिक है वो, उनके लिए तो भगवान ही बचाए। कोई भगवान को तो नहीं मानते? नहीं ना मानते भगवान को, वो तो ईश्वर ही बचाए। और इनके लिए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी सोच ही अलग है, उनकी प्रवृत्ति अलग। उनके लिए एस्ट्रोलॉजी इज जीरो, नथिंग, जो मुझे लगता है। तो उनके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ओके। कैप्रिकॉर्न, मकर, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 8th हाउस के अंदर कॉम्बिनेशन बनने वाला है। 8th हाउस कॉम्बिनेशन ना, केतु और मंगल, इनको सबसे पहली प्रेडिक्शन पता क्या है? व्हीकल बड़ा ध्यान से चलाएं, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। आप जितना मर्जी सतर्क हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। राम रक्षा स्तोत्र आप अपनी गाड़ी में रख लीजिए, जरूरत पड़ने वाली है। राम रक्षा स्तोत्र अपने घर की फीमेल को बोलिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़े और अपने हाथ से उसके ऊपर मौली बांध के आपकी गाड़ी के अंदर रख दें, डैशबोर्ड में रख दें या कहीं भी रख दें। इसके बिना गाड़ी मूव मत कीजिएगा। 51 दिन का टाइम है, चोट लग सकती है। मंगल केतु इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, खास करके चोट के लिए। अदरवाइज ठीक है, लेकिन चोट के लिए तो ये थोड़ा सतर्क रहें। बच्चे थोड़ा व्हीकल धीरे चलाएं, स्लो चलाएं। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, रोड के ऊपर पॉलिसीज बनेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि स्पेशल रोड सेफ्टी के लिए ना बहुत जागरूक लोग होंगे अब। तो ये वो पीरियड है जिसमें ना, ये मेरा सबसे खास प्रेडिक्शन है, व्हीकल ध्यान से चलाएं, हेल्थ बहुत ध्यान से चलाएं। ओके। रिलेशनशिप और करियर? रिलेशनशिप के लिए नॉर्मल है, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो इंसेस्टर प्रॉपर्टी है उससे कोई सुखद न्यूज, कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। हो सकता है काफी देर से कोई ना इनका कोई लंबित चल रहा हो इनका प्रोग्राम, इनका प्रॉपर्टी को लेके, तो इस पीरियड में दे विल बी गेट बेनिफिटेड, इनको बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियली भी सही रहेगा, एफर्ट करेंगे इनको बेनिफिट मिल जाएगा। फाइनेंशियली इनका पीरियड ठीक है। राहु बिल्कुल ऑपोजिट साइन में है, 2 नंबर में है, जगह छोड़नी पड़ सकती है पैसे के लिए। अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो गेट इट कंसल्टेड विद सम एस्ट्रोलॉजर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, सलाह लेके मूव करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। और रेमेडी तो आपने बता दिया, राम रक्षा स्तोत्र। एक्वेरियस, कुंभ। एक्वेरियस वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन सप्तम भाव के अंदर बनने वाला है। मैंने शादी क्यों की? मैं शादी करके लिया क्या, मुझे मिला क्या? ये थॉट आएगा। एक सलाह भी है, एक गाइडेंस भी है कि अपने पार्टनर के मूड को इग्नोर मत कीजिएगा। राइट? जब सप्तम में केतु आए ना, तो इंसान ना रिश्ते में थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ठीक है, अगले की क्या नीड्स हैं, आपके स्पाउस की क्या नीड्स हैं, उसको ना इग्नोर करता है। तो बड़ा ध्यान रखने वाला समय है, थोड़ा ध्यान रखिए, उसके मूड को सेंस कीजिए, मूड को उसके सेंस करके बिहेव लाइक दैट, वरना ये रिश्ता खराब हो सकता है यहाँ पे। और आप अगर उनके मूड का ध्यान नहीं रखें, कोई और रख ले, सतर्क रहना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट रिलेशनशिप, खास करके कपल्स। और जिनको लग रहा है कि डिवोर्स नहीं हो रहा, लोग कई बार डिवोर्स का वेट कर रहे होते हैं, इस पीरियड में कुछ ना कुछ हलचल होनी दिखती शुरू हो जाएगी इनको। तो वो जो चीज़ बहुत देर से लटकती आ रही है, वो बहुत लंबित है, इनका वो जो डिसीजन आना, वो इस टाइम पे सॉल्व हो सकता है। एक झंडा लें, त्रिकोना झंडा लेके हनुमान जी के मंदिर में जाके
थोड़ी टॉप के ऊपर या किसी पेड़ के साथ लगा के आएँ, अरदास करके आएँ, जो इशू चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर वो सॉल्व हो, डेली इनकम के अंदर कोई इशू आ रहे हैं तो वो सॉल्व हो, और आपके जो आप काम करते हैं उसके अंदर, बिजनेस के अंदर समस्याएं आ रही हैं वो सॉल्व हो, वो सॉल्व अरदास करके एक झंडा लेके हनुमान जी के मंदिर में ऊपर लगा के आए। हेल्थ और करियर, हेल्थ के लिए ठीक है, लोअर एब्डोमेन वाला एरिया या थाइस वाला एरिया या वो पोर्शन हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगी, कोई इश्यूज छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, रिकवरेबल हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। और करियर भी, करियर इनका ठीक है, करियर अच्छा है, ये जो मैंने उपाय बताया ये करियर को इनहेंस करेगा, बूम करेगा, ये उपाय करके ये बेनिफिट ले सकते हैं इनसे। लास्ट राशि पाइसेस मीन, छठे घर के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। छठा घर हाउस ऑफ सर्विस। एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है एकदम से आपको कॉल आए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने वाला समय नहीं है, बिकॉज कि तू कुछ यहाँ बड़ा देने वाला है, एक जगह छुड़वाएगा, किसी अच्छी जगह ले जाएगा। अगर आप जॉब छोड़ के बिजनेस का प्लान कर रहे हैं तो आप किसी से कंसल्ट करके एक टाइम पीरियड निकलवा के आप अपना बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि केतु जब छठे भाव में आएगा नौकरियां हिल जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, इंसान का मन नहीं करता, दिल करता है ये एनवायरनमेंट छोड़ूं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ना खत्म हो जाता है। इट्स लाइक इट्स टाइम ऑफ फिनिशिंग द थिंग्स। नौकरी जा सकती है तो आप गेट रेडी फॉर समथिंग बिग एंड समथिंग न्यू, कुछ अच्छा हो सकता है। तो उनके लिए ये एक खास ध्यान रखने वाला समय है। खास करके पेट के निचले वाला हिस्सा, उसमें कुछ इश्यूज, इनडाइजेशन, खाने का पचना ना पचना, उसका इशू आएगा इनको। इसके लिए कुछ भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन लेके इसका इलाज करवाएं। घर के वैद्य अगेन ना बने तो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास या प्रोफेशनल से ही सलाह लेके आगे बढ़े, क्योंकि हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इस एरिया में बैक के अंदर दर्द, पेन रहने वाला समय है। हो सकता है कि आपका बेड ही आपको तंग करना शुरू कर दे, आपके बैक में पेन आ जाए, तो गेट इट चेक्ड फ्रॉम द डॉक्टर। श्योर जी।